नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के वो बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं जो सीधा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और याद रखें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतवर्ष। निम्नलिखित में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। मेटामॉर्फिक चट्टानें किस प्रकार बनती हैं, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आग्नेय अथवा संतरित दोनों प्रकार की चट्टानों से। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन संस्तरित। पानी द्वारा अपरदन किस स्थिति में अधिक होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक वेग से बहने वाली जलधारा से। अगला क्वेश्चन, डोल्ड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखीय क्षेत्र को। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा, भूमि क्षरण सभी होते हैं। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। जब भारत में शरद ऋतु होती है उस समय ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मौसम होता है। तो बता दो, इसका मौसम ग्रीष्म। इनमें से कौन सी फसल है जो एलुवियल मिट्टी में होती है और जिसको 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर के माह में सर्वाधिक सूर्य प्रकाश आपको कहाँ मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी में। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक घुमंतु जाति के लोग रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कालाहारी। संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। हिमोड किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं। हिमनद क्रिया। संपूर्ण वर्ष अधिक सापेक्ष नमी और अधिक ताप किस जलवायु के लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखीय जलवायु। इनमें से कौन अंतर्वेदी आग्नेय शेल का एक रूप है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भित्ति। भारतीय मानक समय किस शहर से संबद्ध है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आपको ये फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, सवालों को बढ़िया से याद कर लें ताकि जीके में अच्छे स्कोर कर सकें आप। अगला क्वेश्चन है, अंगोरा। अंगोरा ऊन प्राप्त होती है एक विशिष्ट प्रकार के। तो मैं इसका आपको राइट आंसर बता दूं। इसका राइट आंसर ए और बी, भेड़ से भी प्राप्त होती है, खरगोश से भी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों से। यूरोप से सुदूर पूर्व में जाने वाली उड़ानें मुंबई में रुकती हैं क्योंकि। तो बताना है आपको क्यों रुकती हैं। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूँ। मुंबई ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पुनः ईंधन प्राप्त करने की सुविधा है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय मानक समय IST किस नगर के देशांतर के आधार पर निश्चल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों, तो मैंने आपको एक टॉप क्वेश्चन कराए हैं जो सीधा आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन को आप याद रखें, ध्यान से पढ़ें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की क्लास में हम GK GS का फास्ट रिवीजन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा।
तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दो राज्य एक साथ मिलकर भारत के समस्त लोहा उत्पादन का 85% उत्पन्न करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए झारखंड उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लोहा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चौथा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी घाट के किस भाग में मानसून सबसे अधिक वर्षा होती है? किस मानसून से? तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण और मध्य। अगला क्वेश्चन है, मृदा आवरण के नष्ट होने को मृदा अपरदन कहते हैं, इनमें से किसके कारण ये संभव है? आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कम चराई। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप पे भारत की उस एकमात्र नदी का नाम बताइए जिसकी कोई भी सहायक नदी 300 किमी से लंबी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, वनों की उपयोगिता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये मानसूनी हवाओं को प्रोत्साहन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियां हैं गोमती, कोसी, गंडक और रामगंगा। इन सहायक नदियों में कौन सी सहायक नदी सबसे बाद में मिलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रामगंगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के किस क्षेत्र में अच्छी ऊन वाली भेड़ें पाली जाती हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिमी मानसून। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लकड़ी कोणधारी वन की नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सागवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के दाहिने किनारे की मुख्य सहायक नदियों में यमुना एवं सोन प्रमुख है, वन में से कौन इसके बाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियों में से नहीं है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ये इसमें काफ़ी दोस्तों ऑप्शन है पर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर टोन्स एफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भूमध्य रेखा इसके दक्षिण सिरे से कुछ ही अंशों की दूरी से गुजरती है, बताइए वे कौन सी रेखा है जो इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों असत्य पर चिन्ह लगाना है आपको, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत का कुल क्षेत्रफल 78,38,38,508 किलोमीटर है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देश में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, बताइए किस भारतीय राज्य में जनजाति संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम में है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लगभग 1 वर्ष। तुंगभद्रा किस प्रायद्वीपीय नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कृष्णा। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में